Good morning everyone, welcome to my YouTube channel Make Your Own Vision। हम लोग क्लास 8 की लेसन 7 की एक्सरसाइज 7C डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले दो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एक भिन्न का मान आधा या 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दुगने से एक अधिक कर दिया जाए। वह भिन्न बताइए। ठीक है, दो कंडीशन होती है इन प्रश्नों में, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और हर कंडीशन को अलग अलग हम लोगों को सॉल्व करके उनके समीकरण निकालने होंगे, और उसके बाद उन समीकरणों को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके हमें अंश और हर का मान ज्ञात करना होगा। आइए सवाल करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन 3। माना वह भिन्न x/y है। ठीक है, अब प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त देखते हैं क्या है। पहली शर्त है एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, उसमें भी क्या हो रहा था, दूसरी कंडीशन में अंश में एक जोड़ दिया जाए लिखा हुआ है। यहाँ भी क्या कह रहा है, एक भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि उसके अंश में एक जोड़ दें। तो इसका समीकरण भी पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 के द्वितीय शर्तानुसार में जो समीकरण बना था उसी के अनुसार बनेगा। सबसे पहले हम भिन्न उतार लेते हैं जो हमने भिन्न माना है। उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि जो हमारा भिन्न है उसके अंश में एक जोड़ देते हैं, तो उसका मान कितना हो जाता है, तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए तिर्यक गुणा में मैंने बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड का अंश होता है उसमें RHS साइड के हर से गुणा हो जाता है, और RHS साइड का जो अंश होता है उसमें लेफ्ट हैंड साइड के हर से गुणा हो जाता है। तो इन दोनों का मान क्या हो जाएगा, 2x, 2 का गुणा 1 में 2 = y। y को लेफ्ट हैंड साइड और 2 को RHS साइड भेजने पर 2x - y = -2। ये हमारी क्या बनी, समीकरण 1। अब आइए द्वितीय शर्त देखते हैं। द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त हमारी क्या कह रही है, उसका मतलब भिन्न का, उसका मान 1/5 हो जाता है यदि उसका हर पहले हर के दुगने से एक अधिक। ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, उसको आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है ये हमारा भिन्न है। ठीक है, अब इसका मान हो जाएगा 1/5 जब इस भिन्न के हर हमारा क्या है, y, तो y के दुगने, y का दुगना कितना होगा, y × 2 = 2y। ठीक है, ये हो गया हमारा y का दुगना। तो कह रहा है 2y से जो हमारा हर है उसके दुगने से एक
अधिक हो, मतलब 2y से क्या हो, 1 अधिक हो। तो द्वितीय शर्त अनुसार हमारी जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी, x अपॉन 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/5। अब फिर से हमें क्या करना है, LHS के अंश में RHS के हर से गुणा बराबर RHS के अंश में LHS के हर से गुणा। ठीक है, गुणा कर लीजिए, x इंटू 5x इज इक्वल टू 1 से किसी भी संख्या का गुणा होगा तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमारा जो समीकरण है वो क्या बनेगी, y को हमें LHS साइड भेजना है और 1 को इधर ही रहने देंगे। 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, ये हमारी बनेगी समीकरण 2। यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 में 2x है x के पद में, यहाँ पे क्या है 5x, y के पद में y है और यहाँ क्या है 2y, यहाँ माइनस y है, यहाँ माइनस 2y है। दोनों में कोई भी पद समान नहीं है, x और y के दोनों पद समान नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम विलोपन विधि के स्थान पर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन विधि जो होती है उसमें हम x या y इन दोनों में से किसी एक का मान दूसरे के पदों में ज्ञात कर लेते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पे हमें y का मान x के पदों में दिया हुआ है, y का मान x के पदों में दिया हुआ है, मतलब y बराबर 2x प्लस 2। तो आइए प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, इसमें हम क्या करेंगे, समीकरण 1 द्वारा y का मान x के पदों में प्रतिस्थापित करने पर, तो हमारा y का मान क्या होगा, y बराबर 2x प्लस 2। ठीक है, इसको हमें प्रतिस्थापित करना है। तब समीकरण लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लीजिए ताकि ध्यान रहे। y बराबर 2x प्लस 2 हमें लिखना है। समीकरण क्या करेंगे, हाँ, समीकरण 2 में y बराबर 2x प्लस 2 प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो हमारा समीकरण 2 क्या है देखते हैं। समीकरण 2 है हमारा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। यहाँ पे लिख लीजिए पहले समीकरण 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। 5x माइनस 2, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 1। 5x, अब यहाँ जब -2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर वाले पदों में होगा तो सारे पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे +2 है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस का 2 है, ठीक है। अब प्लस के 2x का गुणा माइनस के 2 से होगा तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 4x। वैसे ही -2 का गुणा +2 से होगा तो माइनस का 4, 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिख लेते हैं 5x माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये दोनों पद एक जैसे हो गए तो ऊपर वाला थोड़ा गंदा था तो उसको काट देते हैं। तो 5x में से 4x गया, कितना बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 1। -4 को RHS साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 4, चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि पक्षांतर हुआ है। तो x बराबर हमारा मान निकल के आ जाएगा 5। ठीक है, अब समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित कर देंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने
पर। तो समीकरण 1 हमारी क्या थी? समीकरण 1 थी हमारी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारी समीकरण है। इसमें हम x के स्थान पे क्या रख देंगे? 5 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। 5 दूनी 10 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यहाँ y माइनस में इसको RHS साइड और -2 को LHS साइड भेजने पर दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ -2 है तो क्या हो जाएगा? +2, और यहाँ -y है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? y। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 10 + 2 इज इक्वल टू 12। तो आंसर में जो हमारा भिन्न होगा वो क्या होगा? x/y इज इक्वल टू 5/12। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा। और अगर क्वेश्चन 1 या 2 आप लोगों को नहीं समझ में आए हैं या नहीं आते हैं तो इनका क्वेश्चन की वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है, आप उनको देख लीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।